ये 1 अरब 100 करोड़ का बजट दिखा रहे हैं। ये समझ में नहीं पा रहा कि 100 करोड़ का बजट है या 1 अरब का है। पेरिस क्या, ये तो क्या बताएं, नीदरलैंड बन जाएगा। पेरिस बनेगा, कुछ नहीं बनेगा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली की द्वारका विधानसभा यानी कि प्रद्युमन राजपूत यहाँ के विधायक है। और वहीं मैं आपको बता दूं, आज विधायक को रेखा गुप्ता द्वारा यानी कि आज 100 करोड़ का बजट द्वारका विधानसभा में, जिसका नाम ही द्वारकाधीश जी के नाम से पड़ा है, तो ऐसे द्वारका निवासियों को, देश के द्वारका निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं पूरा रास्ता प्रद्युमन जी देखती हूँ, यानी कि द्वारका विधानसभा में आज कितनी रौनक थी। पूरे रास्ते में मुझे लोग हाथ में झंडे लिए हुए भगवा लहराते हुए मिले। आज ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा द्वारका भगवा मय हो गया है। वैसे तो भगवा आप लोगों ने पूरे देश में लहरा दिया है। बंगाल, असम देश में उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक आज जहां नजर उठा के देखो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार नजर आती है। और वो इसलिए नजर आती है क्योंकि मंत्र देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को दिए हैं, वो यही दिए हैं कि ये जो सत्ता मिली है, ये जो शासन मिला है, ये कोई सुख भोगने का साधन नहीं है, ये जनता की सेवा करने का माध्यम है। तो चाहे हमारी सांसद बहन कमल जी सहरावत हो, चाहे हमारे विधायक प्रद्युमन राजपूत जी हो, हम सब मिलकर के, हमारी जिला अध्यक्ष राज शर्मा जी, महामंत्री हरदीप हजारी जी, हमारे निगम पार्षद बिरसा जी, ये पूरी टीम है। और टीम इकट्ठे मिलकर जब चलती है तो धमक तो होती ही है, काम तो होते ही है। कोई श्रेय की लड़ाई नहीं है, जिम्मेवारी साझी है। काम होना है तो होना है। वो काम केंद्र सरकार का हो, दिल्ली सरकार का हो, नगर निगम का हो, काम हम करेंगे, ये हमने जनता को विश्वास दिया। और इसीलिए आज से पहले बड़े बड़े धुरंधर लोग रहे इस विधानसभा में तो भाई, पर कभी इतने काम देखे हैं। एक साल में 100 करोड़ रुपए तो प्रद्युमन जी कह रहे हैं। मैं हिसाब किताब पूरा लाई हूँ प्रद्युमन जी, कम मत बताओ। ये जो 150 करोड़ रुपए तो अलग के अलग दे रखे हैं आपको, और उसके अलावा 6200 करोड़ की मेट्रो हम द्वारका वालों को दे रहे हैं। होगी सागरपुर से लेके पालन तक ये मेट्रो पहली बार क्षेत्र के लोगों को मिलेगी 6200 करोड़ की लागत से। कभी सपने में भी पिछली सरकार ने सोचा नहीं, कम किया नहीं। वो तो ऐसे लोग थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने कभी मेट्रो की 1 रुपए की पेमेंट नहीं करी। सारे काम जो चल रहे थे कंपनी के थे। मेट्रो ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ केंद्र 50% देता है और राज्य सरकार 50% देती है। 50-50 की पार्टनरशिप होती है, पर कभी दिल्ली सरकार ने दिए ही नहीं थे पैसे। पहली बार जब आपकी चुनी हुई ये बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी तो हमने 10,000 करोड़ रुपए मेट्रो को दिए ताकि दिल्ली के काम रुकने नहीं चाहिए। के काम
और अब तो हमने फेज 5 का जो बी का शेड्यूल बनाया है उसमें नए 7 कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें आपकी ये सागरपुर वाली मेट्रो भी शामिल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पूर्वांचल के भाई बहन यहाँ बैठे होंगे, पूर्वांचल के बड़े नेता बन बैठे वो लोग, कभी कोई छठ घाट बना करके लोगों को दिया? यमुना जी पे छठ के त्योहार की पूजा तक बंद करवा दी थी इन लोगों ने। सालों बाद यदि यमुना पे छठ पूजा हुई तो वो आपकी चुनी हुई बीजेपी की सरकार से राह बनेगी। यहाँ इतनी अनसुनाई कॉलोनी है, कभी दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने मदद नहीं करी थी कि अनसुनाई कॉलोनी की जो रजिस्ट्री खोली गई उनको काम करवाए, उनकी रजिस्ट्री कराए, हमेशा बीच में पंगा करते थे, नक्शा लाओ, ये करो, वो करो। और इस बार मोदी जी के आशीर्वाद से हमने पूरा काम कर दिया। ये अनसुनाई कॉलोनी जहाँ है, जैसी है, इसको पास कर दिया कि अब सारी की सारी कॉलोनियों में चाहे जैसी भी बनी है, ये वो पास है हमारे ओर से, आओ रजिस्ट्री करा लो। ऐसा कभी पहले संभव नहीं था, ये संभव हुआ है ये डबल इंजन की सरकार के कारण। जब मोदी जी का नेतृत्व है और दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, तब जाकर के काम हो पा रहे हैं। काम भी ऐसे ऐसे नहीं, एक विधानसभा में 100 करोड़ के काम होना कोई मजाक नहीं है। पिछली सरकारों में विधायक को 5 करोड़, सांसद को भी 5 करोड़, तो काम सांसद भी 5 करोड़ 10 विधानसभाओं में लगाएंगी, विधायक भी 5 करोड़, पता नहीं कौन सी गली में लगाते थे या लगाते नहीं थे। पहली बार इतना बड़ा बजट और उसके काम, चाहे जल रोड हो, पीडब्ल्यूडी हो, नालों पे बनाने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, आपकी जितने भी काम हैं, लाइट से लेकर के स्कूल, चौपाल बनाने का काम, आरोग्य मंदिर खुलवाने का काम, अटल कैंटीन खुलवाने का काम, ये सारी विधानसभाओं में किया है और एक से बढ़कर एक किया है। हमने तो क्या किया था भाई, जो विधायक जितना एक्टिव है आओ और ले जाओ। अब आपके विधायक जी तो असल में बड़े चतुर है ना, और आपकी सांसद जी उससे भी ज्यादा चतुर है। मेरी मुस्कुराहट की बात कर रही थी, मैं कहती हूँ इन्होंने तो मुस्कुराहट कर दिया। सबसे ज्यादा पंडित की नोट चलाया गया है, किसी में 400 करोड़, किसी में 300 करोड़, और क्या करती है, विधायकों को सिखा देती है। कहती है अरे प्रद्युमन जी आपको 100 करोड़ रुपए दिया, संदीप शेरावत को तो 300 में दे दिया। प्रद्युमन जी ले लेते थे, मैंने कब दिया, कहने नहीं दिया तो दो। पर मुझे खुशी इस बात की है, फंड जितना मर्जी ले लो, सही जगह लगना चाहिए, लोगों के हित में लगना चाहिए। ये कोई मेरा थोड़ी है, ये जनता का पैसा है, जनता के हित में लगे, जनता के काम आए, जनता की सुविधाएं खड़ी होनी चाहिए। और ये द्वारका विधानसभा, तो जब मैं कह रही हूँ कि द्वारकाधीश के नाम पे है, मैं चाहती हूँ ये द्वारका विधानसभा दिल्ली की सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन और मॉडर्न विधानसभा बननी चाहिए। यहाँ के लोग उस सारी सुविधाओं के अधिकारी हैं जो वर्षों से इनको मिली ही नहीं थी। और हमने भी कोशिश की है कि सरकार की एक योजना जो है वो जनता के काम आने वाली होनी चाहिए। हमने कहा कि जो बेटियां मिली की है, इन बेटियों को के लिए हम लाए लखपति बिटिया योजना, यानी कि बेटी जब परिवार में जन्म लेगी तो सरकार उसके खाते में पैसे डालेगी। जब बेटी 10वीं क्लास में जाएगी, 6वीं में जाएगी,
8वीं में, 9वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कॉलेज में, हर स्टेज पे सरकार उसके खाते में पैसे डालेगी और जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके निकलेगी तो लगभग 1.25 लाख रुपया उसके हाथ में होगा। तो हो गई ना लखपति बिटिया। हमारी दिल्ली की सारी बेटियां लखपति बिटिया बने, हर एक अपने पैरों पे खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने, अपनी पढ़ाई पूरी करे। मेरा तो एक ही सपना है, इस देश में जो मोदी जी ने सोचा है उसे हम दिल्ली में करके दिखाएं। और इसीलिए पहली बार दिल्ली में एक योजना हम लाए अपनी बेटियों के लिए भी कि जितनी भी बेटियां 9वीं क्लास में सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, हर एक बेटी को दिल्ली सरकार की ओर से साइकिल उपहार दी जाएगी। हर बेटी को 9वीं में देंगे तो वो 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में और उसके बाद जब कॉलेज जाएगी तो साइकिल चला पाएगी और भगवान ने चाहा तो उसके बाद अपनी गाड़ी लेके ही निकलेगी। हर महिला सुरक्षित हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने। इसके लिए दिल्ली में सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा काम खड़ा करने जा रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनाना चाहते हैं कि हर महिला अपने काम कर सके, कमाई कर सके, अपनी पैरों पे खड़ी हो सके। और उसके लिए 10 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन सरकार दिलवाएगी और गारंटर बनेगी खुद। कोई गारंटी आपको नहीं देगी, आपकी गारंटी सरकार लेगी, आपकी गारंटी रेखा गुप्ता लेगी और आपको 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिलवाएगी। एक व्यक्ति सक्षम हो, हमारे परिवार सक्षम हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। दिल्ली की ये जो बद से बदतर हालत है ये सुधरनी चाहिए। इसलिए आप जब सड़कों पे निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दिल्ली में किस गति से काम हो रहे हैं। हालत तो ऐसी थी पिछली सरकार के राज में, नाले नहीं बनाए, कॉलोनी की कॉलोनी पानी में सीवर में डूबी रहती थी, जीवन नहीं। दिल्ली की आधी आबादी बिना पानी की पाइप लगा के, बिना पीने के पानी में जी रही थी। इस 1 साल में हमने पूरा जोर लगा करके ये कोशिश की कि जहां पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पाइपलाइन बिछाएं, जहां सीवर लाइन नहीं है वहां सीवर लाइन बिछाएं, जहां सड़कें नहीं है वहां सड़कें बनाएं, जहां नालियां नहीं है, नाले नहीं है वहां ड्रेनेज सिस्टम खड़ा करें, ताकि दिल्ली जो हर बारिश में डूब जाती है अब वो डूबे नहीं। दिल्ली जब हर पॉल्यूशन में बुरा हाल हो जाती है धीरे धीरे उस पॉल्यूशन को खत्म करे। दिल्ली में यमुना की सफाई कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से दिल्ली को साफ और अविरल यमुना मिले और हमारे लोग उसमें जाके स्नान करें, उसका आचमन कर सकें। ऐसी यमुना दिल्ली को मिली है। और ये जो कूड़े के पहाड़ों की बात होती है, इस बार जब आप बाहर जाते हो तो जरा रुक करके 1 मिनट देखिएगा, आपको कूड़े के पहाड़ कितने कम हो रहे हैं ये नजर आएगा। और एक आधा पहाड़ को इसी साल पूरी तरीके से खत्म करने की हमारी तैयारी है। ये मेहनत दिन रात जो हमारे विधायक कर रहे हैं, हमारे सांसद कर रहे हैं, हमारे मंत्री, सरकार पूरी तरीके से लगी है। इसके पीछे यदि कोई ऊर्जा है, कोई ताकत है तो वो आप लोगों की ऊर्जा है, आप लोगों की ताकत है। आपका आशीर्वाद, आपका एक वोट दिल्ली का भाग्य बदल रहा है और भाग्य बदल रहा है हमारी आने वाली पीढ़ियों की। आज हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। आज मुख्यमंत्री
और जनता के बीच में कोई दीवार नहीं है। आज मेरे घर पे जब जन सुनवाई होती है तो हजारों लोग आते हैं। आज जब किसी को अपनी बात कहनी होती है तो दफ्तर में, विधायकों के यहाँ, सांसद के यहाँ लोग मिल पाते हैं। आज प्रधानमंत्री देश को एक कॉल देते हैं तो सारे राज्य कमर कस के तैयार हो जाते हैं और प्रधानमंत्री दिल खोल करके हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। जहाँ कोई दिक्कत होती है तो हम प्रधानमंत्री को कहते हैं कि सर हमारे राज्य को ये सुविधा चाहिए, ये काम चाहिए, तो वो 1 मिनट नहीं लगाते। उसका छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। पीछे हम लोगों ने देखा कि जो एमसीडी प्रॉपर्टीज को बुक कर देती थी उन पे बिजली के मीटर नहीं लगते थे, सालों तक बिजली के मीटर नहीं लगते थे। पहली बार हमारी सरकार ने आने के बाद उन 1.5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी पे बिजली के मीटर लगाने का आदेश दिया। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को ये रेगुलराइज कराने के लिए आदेश दिया। झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकान देने के लिए हम काम कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है। स्कूल जिसका वो ढोल पीटते थे, आज भी जब स्कूलों में जाते हैं तो उनकी करतूतें नजर आती है, पर अब और नहीं। इसलिए हर स्कूल में, क्लासों में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। और मैं आपसे वादा करती हूँ वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं, हमें आपके दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिशन चाहिए। हम इस स्कूलों को इतना बेहतर कर देंगे। आज भी सीएमसी स्कूलों की अप्रोच आती है कि सीएमसी में एडमिशन दिला दीजिए, पर हमने कहा कि भाई बिल्कुल फेयर टेस्ट है, बच्चे अपनी योग्यता से एडमिशन लेंगे और वो पढ़ाई जो वहाँ पे सुविधाएं पहले फेज में दी गई है उन 75 स्कूलों में आज वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ईमानदार है। मैं साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। आप यहाँ पधारे। मैं अपने डीएम चैतन्य जी का, डिप्टी कमिश्नर सुमित कुमार जी का भी धन्यवाद दे। सांसद कमलजीत शेरावत यहाँ पर मौजूद रहे। नेता कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहे और ये प्रद्युमन राजपूत की विधानसभा में आज काफी बड़ा ये कार्यक्रम देखा जा सकता है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे बीच में अपना व्यस्त समय निकाल करके आई और आज उन्होंने यहाँ पर लगभग 100 करोड़, लगभग 1 अरब की योजना का उद्घाटन किया। हमारे इलाके के अंदर जगह जगह अब सड़कें बनेंगी, नाले की दीवार बनेगी, पीडब्ल्यूडी की भी रोड बनेगी और जल बोर्ड के भी काम होंगे। सभी विकास काम में तेजी आएगी और जो हमारा प्रयास था कि पहले साल के अंदर हम सब प्रयास करें कि सड़कें बने, उसमें पिछले साल भी हम जो फंड हमें मिला 50 करोड़ का, उसमें भी हमने काम कराया। जो 100 करोड़ का फंड मिला है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अब और विकास के काम में तेजी आएगी और आज उन मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। कीर्ति नगर से लेकर के और पालम तक जो अब मेट्रो के बारे में उन्होंने कहा है, इसके लिए पहले से प्रयास चल रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगभग कई महीने पहले मैं गया था, मुझे जानकारी थी, मैंने उनको बताया कि कीर्ति नगर से जो मेट्रो है उसका आप विस्तार करा दीजिए। और उन्होंने डीएम है, क्या नाम है, जो मेट्रो के प्रबंधक हैं, उनको कहा और इसको उन्होंने पालम तक करा दिया। तो आज मेट्रो कीर्ति नगर से आएगी, मायापुरी चौक आएगी, लाजवंती चौक आएगी, सागरपुर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आएगी और अंदर कॉलोनी के अंदर से होते हुए सागरपुर के बीच में से कुछ जगह अंडरग्राउंड मेट्रो बनेगी और उसके बाद पालम के अंदर पहुंचेगी।
आज हमारे विधानसभा की कनेक्टिविटी एक तरफ डाबरी से है, एक तरफ दशरथपुरी से है, और सागरपुर के अंदर भी मेट्रो स्टेशन होगा, मेट्रो की लाइन होगी, सबको इसका फायदा मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग 1000 करोड़ रुपया हमारे विधानसभा के अंदर खर्च होगा। 1000 करोड़ रुपया, 100 करोड़ की वो घोषणा करके गई है, लगभग 1000 करोड़ काम है जिसके लिए वो बोल के गई है। और उसके पीछे उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच, और माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं देश के, उनको दिल्ली का हर तरह का सहयोग मिलता है, सेंटर का भी स्टेट मिलता है। इससे पहले दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार रही, उन्होंने ना केंद्र से सहयोग लिया और ना मेट्रो का विस्तार जितना होना चाहिए था वो किया, क्योंकि वो अपना फंड नहीं देते थे। अब फटाफट डिसीजन होते हैं, फास्ट होते हैं। आज दिल्ली के अंदर एक ऐसी सक्षम मुख्यमंत्री है और एक डिसीजन लेने वाली दूरदर्शी मुख्यमंत्री है, और अपना जो भी केंद्र से सहायता मिलती है वो भी, और दिल्ली का जो स्टेट है उसको शेयर दे करके मेट्रो का विस्तार हो रहा है। एक बहुत ही बड़ी बात है कि द्वारका विधानसभा सागरपुर के अंदर से मेट्रो जाएगी होकर के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। आने वाले टाइम के अंदर हमारा प्रयास है ये सारे के सारे काम ज्यादा से ज्यादा। अभी 2-3-4 दिनों से द्वारका विधानसभा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, बहुत साफ सफाई नजर आ रही है। ये जो इंक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है, साफ सफाई हुई है, डेली पानी छिड़काव हुआ है, कंटिन्यू रहेगा ये आगे? देखिए, मैं आपके जो मीडिया के जितने बंधु हैं, आप सबसे एक बात मैं कहूँगा कि आप लोग जब भी होता है खराब चीजें दिखाते हैं, नेगेटिव चीजें दिखाते हैं, आप दिखाओ, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी दिखाओ, कुछ अच्छे प्रयास भी दिखाओ, ये भी करो। आज पत्रकारिता और मीडिया केवल नेगेटिव चीज सबसे पहले दिखाते हैं, अच्छी चीजें भी दिखाओ। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ समय समय पर सफाई अभियान चलते हैं, समय समय पर ड्राइव चलती है, और आपने देखा होगा मैंने कई बार अपील की, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूँ और हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ सभी से कि आज आप खुद कह रहे हैं सारा एरिया साफ है, पूरे इलाके के अंदर सफाई है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं मलबा नहीं है, कहीं कूड़ा नहीं है, पूरा इलाका साफ है। तो आज ये साफ हुआ है तो ये सारा सड़कों पे आता कहाँ से, नाले में आता कहाँ से? ये यहाँ के हमारे लोग डालते हैं। तो जो RW है वो, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो, उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ, अपील है मेरी आपके चैनल के माध्यम से कि आज सारी द्वारका विधानसभा सागरपुर, वेस्ट सागरपुर, मंगलापुरी में पूरा सफाई अभियान हमने चलाया है, मगर कूड़ा कूड़े की जगह डालें, कूड़ा नाले में ना डालें, सड़कों पे ना डालें, मलबा ना डालें सड़कों के ऊपर। मैंने देखा घरों के दिवाली के आसपास टूटे फूटे फर्नीचर, कुर्सी, मेज सब नाले पर डाल देते हैं। मैंने पिछले दिनों ट्रैक्टर एसोसिएशन को बुलाया, सभी ट्रैक्टर के भाइयों वालों से बात की, और मैंने कहा भाई मैं आपसे भी अपील करता हूँ, आज के बाद रोड पर कोई भी मलबा नहीं डालेगा। अगर मुझे किसी ने आपकी फोटो भेज दी कि गाड़ी नंबर ये है, फिर उसके बाद मेरे से मत बात करना, फिर गाड़ी आपकी बंद होगी, और मैं कोई सिफारिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये मैंने उनको तमाम जनता भी यहाँ पर मौजूद रही। सर अभी तो तार नहीं है, लेकिन लगता है अगर ऐसी बढ़ती रही तो भविष्य में तार लग जाएगा। द्वारका में आज 100 करोड़ का बजट आया, क्या लगता है कि द्वारका 30 बन जाए? बिल्कुल द्वारकाधीश बना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली में लगता है सबसे ज्यादा विकास यही होने वाला है, क्योंकि बजट छोटा मोटा नहीं, बजट काफी है। और वैसे यहाँ प्रोग्रेस आपको भी देखने को मिलेगा, आप आए हुए तो बाई रोड है जैसे भी आए हो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लगा होगा। यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो प्रद्युमन राजपूत जी हैं बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सहयोग करते हैं, जनता की सुनते हैं, और जनता का जो भी दिक्कत होती है उनको ठीक करते हैं, और समस्या सारी सुनते हैं। हमेशा द्वारका का भला प्रद्युमन जी ने ही किया है। जब जब चुनाव जीत के आए हैं हमेशा प्रद्युमन जी ने ही किया, और प्रद्युमन जैसे ईमानदार नेता की यहाँ जरूरत थी और जरूरत है। प्रद्युमन जी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और करते रहेंगे। प्रद्युमन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी एक पैसे का भी, कभी भी छल कपट किसी चीज का उनको चाहिए ही नहीं। ईमानदारी की छाप है प्रद्युमन राजपूत। ये 1 अरब 100 करोड़ का बजट दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समझ नहीं पा रहा कि 100 करोड़ का बजट है या 1 अरब का है। अब ये दोनों मिला के कितना हो गया? 2 अरब हो गया। तो 2 अरब का होना चाहिए ना बजट यहाँ। इतना पता लगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी आज यहाँ आ रही है, और वो उन्होंने ये जो पोस्टर देख के मैं हैरान हूँ कि 1 अरब 100 करोड़ का बजट वो पेश कर रही है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि द्वारका की बात है। सर द्वारका विधानसभा में प्रद्युमन राजपूत की विधानसभा में 100 करोड़ का बजट पास किया, यानी कि पेरिस बन जाएगा द्वारका।
तो पेरिस क्या, ये तो क्या बताएं, नीदरलैंड बन जाएगा। सरकार बनाता भी गरीब है और सरकार चलाता भी गरीब है। ये जो आज फंक्शन हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, अगर ये सही से ठीक से जो पैसा पब्लिक का लगना चाहिए उस पर यूज होना चाहिए, ना कि दूसरे मुद्दों पर। नाम कुछ लिया जाता है, पैसा कहीं और खर्च होता है। ये आज ही सफाई है, जितनी सफाई देख रहे हो ना आज ही है, कल देखना ये नाला बहेगा भी, ये सब देखना। सामने टॉयलेट खुला है वहाँ पर, वो ना टॉयलेट पूरे साल के अंदर कभी भी नहीं खुला था, मगर आज ही खोला है इसको। आज ही खोला है। ये कूड़ेदान यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको, तो कूड़ेदान के पास बहुत गंदगी रहती है, आज वो कूड़ेदान को पूरा साफ ही कर दिया और उसके अंदर हैंड कुछ नहीं बनेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि पैसा कम खर्च करो, बचत करो। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बोला? तेल कम खाओ, पैसा कम करो और सोना मत खरीदो। इलेक्शन थे जब क्यों नहीं बोला? इलेक्शन होते ही आज सारे मतलब गरीबी आ गई देश में। आज ये फंक्शन में पैसा लग रहा है, किसका है? ये जनता का है, किसी का नहीं है। ये जनता का पैसा है, ये किसी का पैसा नहीं है। ये जनता से लूट के जनता को ही दिया जाता है। विकास की ओर द्वारका विधानसभा जाने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, लेकिन आप सबकी इस खबर पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।